हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करें हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस चैप्टर में अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं और क्या होते हैं समीकरण। समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, कुछ नाम वाली अभिक्रियाएं भी है जो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाती है इस चैप्टर को। ये जो चैप्टर है आपको बोर्ड एग्जाम में टोटली 8 नंबर का मिलेगा। जैसे भी आपको पता है कि अभी लॉकडाउन लग चुका है और स्कूल में सारी बंद हो चुकी है, उसके हिसाब से आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, वो जो कि आपको 8 नंबर दिलाएगा। कितने नंबर दिलाएगा? टोटली 8 मार्क्स दिलाएगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसका नॉर्मल सा टॉपिक लेते हैं, वो है रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण? रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? आपका रासायनिक समीकरण। किसमें? रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों के रूप में लिखना आपका कहलाता है रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ऑक्साइड का दहन। मैग्नीशियम का मैंने क्या कर दिया? दहन कर दिया है। मैग्नीशियम को मैं क्या कर रहा हूँ? जला रहा हूँ। तो यानी कि Mg जलाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसका मैं कर रहा हूँ दहन। मैग्नीशियम ऑक्साइड का दहन करूंगा, मैग्नीशियम का दहन करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? MgO। ऑक्साइड नहीं, ओनली मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम का मैं दहन करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? MgO मिलेगा, यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इसके अंदर जो ये होते हैं तीर से पहले वाले, वो तो होते हैं आपके अभिकारक या फिर क्रियाकारक, और तीर के जो बाद वाला होता है वो होता है उत्पाद। क्या होते हैं उत्पाद और क्रियाकारक? देखो, अभिकारक की डेफिनेशन देखते हैं। अभिकारक क्या होते हैं उसके बारे में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इंक्लूडिंग हो रहे हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं उत्पाद। क्या होते हैं? उत्पाद क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जैसे ही होती है पूरी, तो उसके फलस्वरूप जो आपको नया उत्पाद बनता है, वो आपका क्या, जो पदार्थ बनता है वो आपका क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा, अगर आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लेते हो तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के तीर के दाईं तरफ तो हमेशा किसको लिखा जाता है? उत्पाद को। ये दायां भाग है, इसलिए दाईं तरफ हमेशा किसको लिखा जाता है? उत्पाद को। और बाईं तरफ हमेशा किसको लिखा जाता है? अभिकारक या फिर क्रियाकारक। तीर की दिशा हमेशा रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को दर्शाती है। जो तीर की दिशा हो रही है होती है, वो हमेशा क्या करती है? रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाती है। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि इस साइड से तीर का निशान इस तरफ है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया कहाँ जा रही है? इस साइड से इस साइड की तरफ जा रही है। कभी कभी आपको तीर कुछ इस टाइप्स के मिलते हैं, इसका मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया इस तरफ से इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ से इस तरफ भी जा रही है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। यह जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है? यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्योंकि तीर का निशान सिर्फ एक ही साइड में। नेक्स्ट है आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना। बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को हिट एंड ट्रायल विधि से, किस मेथड से संतुलित किया जाता है? हिट एंड ट्रायल, यानी कि तुक्का मार विधि। आपको तुक्का मारना है कि यहाँ पे 3 हो सकता है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ कितना आएगा, इस हिसाब से आपको क्या करना है? हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन किस मेथड से होता है बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड
ट्रायल मेथड से रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है, संतुलन होता है। अब जो रासायनिक समीकरण होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। रासायनिक समीकरण किस नियम पर कार्य करता है, द्रव्यमान। क्वेश्चन आ सकता है रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो किस मेथड पे लागू होती है या किस पर कार्य करता है, तो वो है आपके द्रव्यमान संरक्षण के नाम। किस पर, द्रव्यमान समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण है वो किस पे करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। किस पर चलता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। अर्थात हमेशा अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। किसी भी अभिक्रिया में, अभिक्रिया से पहले जितने भी अभिकारक हैं उनकी संख्या और किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया होने के बाद उत्पादों की संख्या हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। ये होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो अपन बढ़ा सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसको क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या तथा उत्पादों की संख्या हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने के नियम। अब देखो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के क्या क्या नियम हो सकते हैं उसके ऊपर देखते हैं अच्छे से। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है आपके, जिसके अंदर बताते हैं अभी आपको कौन कौन से नियम है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने के नियम। लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं गारंटी से बताता हूँ। अगर आप पूरा पढ़ते हो तो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा ये ज़रूर। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने के नियम। रासायनिक जो समीकरण होते हैं को संतुलित करने के नियम। कौन से नियम है। पहला नियम, रासायनिक अभिक्रिया को सर्वप्रथम ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित किया जाता है। किसको संतुलित किया जाता है, ऑक्सीजन परमाणु को। सबसे पहले किसका संतुलन किया जाता है बेटा, ऑक्सीजन परमाणु का। यानी कि आपको कोई भी अभिक्रिया दे रखी है तो उसके अंदर सबसे पहले आपको ऑक्सीजन के अणुओं को क्या करना है, परमाणुओं को संतुलित करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर किसका संतुलन पहले है आपके पास, ऑक्सीजन का। दूसरा नेक्स्ट आपका होता है इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु का। किसका, हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन के बाद किसकी बारी आएगी, हाइड्रोजन की। किसकी बारी आएगी, हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन। ऑक्सीजन के बाद सीधा किस पे पहुंचना है आपको, हाइड्रोजन के पास पहुंचना है। हाइड्रोजन परमाणु को संतुलन करने के बाद इसके बाद आपको क्या कर देना है, अन्य परमाणुओं को जो भी है हाइड्रोजन के बाद, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, उन सब का क्या करना है, संतुलन करना है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हो गया, उसके बाद जो भी आपके पास मिल रहे हैं उन सब का क्या करना होता है, संतुलन करना होता है। और अंततः परमाणुओं की भौतिक अवस्था को ब्रैकेट में लिखा जाता है। सबसे लास्ट में क्या करना होता है, पदार्थ की अंततः पदार्थ की भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था, भौतिक अवस्था को ब्रैकेट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है बेटा, ब्रैकेट में। यानी कि अगर वो ठोस है तो S लिखा जाएगा, लिक्विड है तो L लिखा जाएगा, इस टाइप से। आपको गैस है तो G लिखा जाएगा, उस टाइप से। चलो देखते हैं कुछ अभिक्रियाएं कि उनका संतुलन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इधर मेरे पास एक अभिक्रिया है Fe+H2O गिव्स, देन आपके पास आ जाएगा Fe2O3+H2। ये अभिक्रिया दे रखी है और अपन क्या कर रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं संतुलन का, अभिक्रिया के संतुलन का लिए। तो इधर देखो Fe+H2O, Fe2O3 और H2, ये आपके पास अभिक्रिया है वो संतुलित नहीं है। क्या नहीं है, अभी तक आपके पास अभिक्रिया संतुलित नहीं है। इस अभिक्रिया को मेरे को क्या करना है, संतुलन करना है। तो संतुलन करने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पर अपन किसका लेते हैं, ऑक्सीजन का लेते हैं। ये अपना उत्पाद का है और ये किसका है, क्रियाकारक। अच्छे से बता रहा हूँ बेटा, एक ही बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, सीधा संतुलन। एक बार ऑक्सीजन में क्रिया उत्पाद कितने हैं, 3 है। अब क्रियाकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अपन को इस ऑक्सीजन को कितना बनाना है, 3 बनाना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा,
3 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसके आगे लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, बेस में नहीं लगाना है। बेस में लगा दिया बेटा तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब वो अणु ही चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, कुछ अलग ही बन जाएगा। इसलिए आगे बनाना। यहाँ से देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 3, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के बाद मैंने किसका बोला था, हाइड्रोजन का संतुलन। किसका संतुलन, हाइड्रोजन का संतुलन। हाइड्रोजन का संतुलन यहाँ देखो, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 2 × 3 कितने हैं 6 है, यहाँ पर कितने हैं 2 है, ये लग गया हाइड्रोजन का संतुलन। तो 3 × 2 = 6 हो गए। अब किसका चाहिए, अन्य तत्वों का, अन्य परमाणुओं का संतुलन। अन्य परमाणुओं का संतुलन, अन्यों में कौन है आपके पास, F ही है, सिर्फ एक ही है, तो F ही इधर कितने 2 है और इधर कितना है 1 है। ये हो गया, ये हो गया संतुलन। ये देखो 2Fe 2Fe, 3 × 2 6 6, 3 और 3 हो गया। सबसे बाद में अंततः अपन पदार्थ की क्या लिखते हैं, भौतिक अवस्था लिखते हैं, पदार्थ किस में है उसके बारे में। तो यहाँ से मैं एक अच्छा सा नया समीकरण लिखता हूँ। Fe होता है आपके सॉलिड, यानी कि ठोस में होता है, इसलिए ब्रैकेट में क्या आ गया, S आ गया, 3H2O। अब देखो ये जो है आपका, ये किस फॉर्मेट में होगा, जल है, लिक्विड फॉर्म में होगा। उसके बाद नेक्स्ट Fe2O3, Fe2O3 ये किस में होता है बेटा, ठोस में होता है, इसलिए किस में आ जाएगा, S आ जाएगा। और H2 हाइड्रोजन गैस है, इसलिए किस में आ जाएगा, G में आ जाएगा। इसी टाइप से आप कुछ और अभिक्रिया ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके अभिक्रिया करवा रहा हूँ मैं हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो आपके पास क्या मिलेगा, CH3OH। क्या मिल जाएगा आपको, CH3OH, जो ऑलरेडी क्या है आपके पास, संतुलित नहीं है। यहाँ से सॉरी, ये अब संतुलन करना है इसको। यहाँ से देखो हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, इधर ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, बराबर, क्लियर है, ऑक्सीजन का कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन इधर कितना 2 है और इधर कितने हैं 4 है, ये लो, ये हो गया हाइड्रोजन का संतुलन। उसके बाद C कार्बन, इधर भी 1 है, इधर भी एक। नेक्स्ट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, जिसको आपको सीधा याद रखना है, न तो कुछ करना है न बात, उसको सीधा रट के जाना है। 99% हर बार आपको बोर्ड में मिल जाती है। वो है आपकी ये वाली अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है, उसके लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, एक चाहिए आपको जल। कितने चाहिए, जल चाहिए। और वो आपको क्या देता है, एक तो देता है ग्लूकोज का अणु C6H12O6, प्लस क्या देता है आपको, ऑक्सीजन देता है, और प्लस क्या दे देता है, जल के अणु। कितने देता है, जल के अणु। अब देखो इस अभिक्रिया को संतुलन करना है, अभी संतुलित नहीं है। इस अभिक्रिया को क्या करना है, आपको संतुलित करना है। इस अभिक्रिया को संतुलित करने का सीधा सा ट्रिक, क्रियाकलाप में लगा दो 612। कितने लगा देने, 612, और लास्ट वाले दोनों के अंदर लगा दो 6 कितने, 6 612 में से 6 तो लगाने हैं पहले के आगे, और 12 लगा देने इसके, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 किसके अणु लेने हैं, जल के अणु। उसके बाद 6 से इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको। ये आपका किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। किसका है बेटा, ग्लूकोज का। ऑक्सीजन को कितना लेना है, 6 लेना है। हाइड्रोजन भी कितने लेने हैं, सॉरी जल के अणु भी कितने लेने हैं, 6 लेने हैं। और ये हो गई संतुलन। आपको सीधा सीधा रट के जाना है इसको, वहाँ जाके ऑक्सीजन गिनने नहीं है, हाइड्रोजन गिनने नहीं है। अगर गिनने बैठोगे तो प्रॉब्लम होगी, और पक्का ही इसको क्या करके आओगे, रॉन्ग करके आओगे। तो इसको आपको क्या करना है, सीधा याद रखना है 612 6, यानी कि 612 में से 6 इधर 12 इधर, 6 और 6 पीछे वालों के साथ में, ये हो गई। और ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। क्वेश्चन आ सकता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को लिखकर संतुलित कीजिए, या फिर डायरेक्ट आपको अभिक्रिया दे सकता है और उससे भी अपन कर सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन देगा और उसको क्या करना है, इसे एक बार अच्छे से देख लो। संतुलन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन को, परमाणु को संतुलित करना है, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद अन्य परमाणु, और अंततः में क्या कर देनी है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं लिखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण इसकी अभिक्रिया है वो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बेटा, उसको अच्छे से रट के जाना। अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था, ये 99% आपको मिलेगी बोर्ड में।
संतुलन के लिए या फिर संतुलन के लिए नहीं मिली तो आपको सीधा नाम से मिल जाएगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को समझाइए या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को लिखते हुए क्या करना है, संतुलन करना है। कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। और ये चैप्टर पूरा का पूरा 8 नंबर का है, बिल्कुल इजी चैप्टर है बेटा। अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। कितने नंबर का है, 8 नंबर का। बिल्कुल इजी सा चैप्टर है ये आपका। नेक्स्ट अब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर का नाम है उसी पे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक जब कभी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई या कभी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। रासायनिक परिवर्तन या फिर भौतिक परिवर्तन, 2 परिवर्तन पढ़े थे, रासायनिक परिवर्तन या फिर भौतिक परिवर्तन। 2 परिवर्तन पढ़े थे। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसके अंदर एक नया पदार्थ बनता है और आपको क्या होता है, जिसके अंदर एक आपके क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। किस में, रासायनिक परिवर्तन में। और वो उत्क्रमणीय नहीं होता है, यानी कि एक रूप से जो बदल गया है उसको वापस नहीं बदल। जैसे दूध से दही बनना है, ये आपका क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप कैसे पता करेंगे कि सर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या संकेत होते हैं, क्या इंडिकेटर्स होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, वो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वो आपको क्या संकेत देगी। तो पहला संकेत क्या देगी, पहला संकेत ये देगी अवस्था में परिवर्तन। उसकी अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अवस्थाएं कितनी होती है बेटा, पूरी 3 अवस्थाएं हैं अपने, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। उसकी अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा रंग में परिवर्तन, किस में हो जाएगा, रंग में परिवर्तन। उसके रंग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तीसरा, थर्ड, वो है गैस का उत्सर्जन। आपको उसमें से कोई ना कोई गैस मिलेगी। जब आप अपने नाक को उसके पास ले जाके सूंघेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ न कुछ गैस भी मिलेगी, गैस का उत्सर्जन। फोर्थ पॉइंट वो है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, ये अगर 4 चीज़ें हो रही है तो अपन कह सकते हैं आसानी से कि क्या हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वो आपको संकेत देगी, एक अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का परिवर्तन और चौथा तापमान में परिवर्तन। किस में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। जैसे ही अगर कोई वस्तु ठंडी है तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी गर्म हो जाएगी या ज़्यादा गर्म हो सकती है। कोई ज़्यादा गर्म है तो क्या हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। इस हिसाब से अपन कह सकते हैं, इन चारों को देखते हुए अपन बता सकते हैं कि कोई अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो आपकी बुक में टोटली 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी है बेटा। कितनी दे रखी है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं 5 प्रकार की, अभी बताते हैं। इन 5 में से कोई 2 फिक्स है। अभी आपके अर्धवार्षिक में भी 2 अभिक्रियाएं आई थी। कौन सी आई थी, वो आपको पता है बेटा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली कौन सी है आपकी, पहला ही प्रकार देखते हैं आप, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। बिल्कुल सिंपल है, 99%। 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, अभी भी बोल रहा हूँ 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है बेटा। 5 में से कोई 2 आपको सीधी सीधी नाम से पूछेगा, संयोजन अभिक्रिया को समझाइए या फिर आगे जो अभी पढ़ाएंगे उनके बारे में। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, कैसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया
अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हो क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन का मतलब है दो का जुड़ के एक बनना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है। दो या दो से अधिक होंगे परंतु अपन को उत्पाद के रूप में एक ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए Mg+O2 अभी बताया था। अगर इसको मैं मिलाऊंगा तो 2MgO मिलेगा। सिंगल उत्पाद मिल रहा है तो ये एक प्रकार की क्या है? आपकी संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। एक आप और ले सकते हो, बिना बुझे हुए चूने CaO, और उसकी किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे आप? जल के साथ अभिक्रिया। तो आपको देगा CaOH2 बुझा हुआ चूना। किसका फॉर्मूला है ये? बुझे हुए चूने का, बुझा हुआ चूना। ये भी पूछा जाता है कभी कभी 1 नंबर में। और ये कैसा है? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। उसके बाद कोयले का दहन। अगर कोयले का दहन करते हैं तो कैसे होता है? कोयले का दहन, कोयला मतलब कार्बन का। किसका दहन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की होती है। जैसे ही दहन किया आपको क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। उसके बाद जल का निर्माण, किसका निर्माण? जल का निर्माण। जल के निर्माण के लिए 2H2+O2 क्या मिलेगा? H2O। कितने H2O के अणु मिलेंगे? 2 H2O के अणु मिलेंगे। उसके बाद प्राकृतिक गैस का दहन। कौन सी गैस का दहन? प्राकृतिक गैस का दहन। किस गैस का दहन? प्राकृतिक गैस। CH4 मेथेन। कौन सी होती है? CH4 मेथेन। मेथेन का दहन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ जलाना। तो आपको एक तो मिलेगा, क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जल मिलेगा और क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगी। ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, आपको खुद को संतुलित करनी है और कमेंट में बताना है कि सर इसका संतुलन ऐसे होगा। कैसे? इसका संतुलन इस टाइप से होगा। अब एक और है आपकी, ये जो है सारे किसके है? संयोजन अभिक्रिया के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हो गए संयोजन अभिक्रिया के लिए। कोयले का दहन, आपको ये भी कह सकता है कि कोयले के दहन की अभिक्रिया को लेते हुए संयोजन अभिक्रिया को समझाइए। जल के निर्माण को लेते हुए संयोजन अभिक्रिया को समझाइए, या फिर प्राकृतिक गैस के दहन को लेते हुए संयोजन अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, ये हो गया आपके संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपकी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है? बस जस्ट उल्टा है संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन में क्या होता था? दो मिलके एक बनाते थे। इसके अंदर एक है और क्या बनाएंगे? दो बना देंगे। यानी कि वो टूट के कितने भागों में बढ़ जाएगा? 2 भागों में बढ़ जाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक
उत्पादों का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। क्या कहलाता है? वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट है, एकल उत्पाद है 2FeSO4। ये क्या है बेटा? किसका है आपके पास? फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट ये अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट को अगर आप ऊष्मा देंगे यानी कि गर्म करेंगे, थोड़ी सी ऊष्मा दे दी, तो एक तो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड देगा। दूसरा आपको SO2 देगा और SO3 देगा। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड देगा। एक तो क्या देगा आपको? फेरिक ऑक्साइड देगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड, या फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी मैंने, क्या किया? ऊष्मा दी या फिर गर्म किया, तो एक तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बन जाएगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर लेड नाइट्रेट को गर्म करना है, किसको गर्म करना है? लेड नाइट्रेट। किसको गर्म कर रहे हैं? लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। वो भी आपकी किसकी अभिक्रिया का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है 2PbNO3 होल थ्राइज 2। ये है लेड नाइट्रेट। गर्म करना है यानी कि तापन। क्या कर रहे हैं अपन? इसको गर्म कर रहे हैं। तो आपके पास एक तो बनेगा PbO यानी कि लेड ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? लेड ऑक्साइड 4NO2। क्या बन जाएगा? 4NO2 और एक बन जाएगा O2 यानी कि ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन बन जाएगा। नेक्स्ट 2AgCl2। क्या? 2AgCl2। इसको सूर्य के प्रकाश में गर्म करना है। किसके प्रकाश में बेटा? सूर्य का प्रकाश। किसका? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश में अगर गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा 2Ag और क्या बन जाएगा? Cl2। और ये अभिक्रिया किस में उपयोग की जाती है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया। इसको कहते हैं श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया। सीधा सीधा आपको पूछ भी सकता है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया लिखिए, तो 2AgCl2 सूर्य के प्रकाश में अगर गर्म करते हैं तो एक तो आपके पास Ag मिलता है, दूसरा क्या मिलता है? Cl2 मिलता है। यही आपकी क्या है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसी अभिक्रिया का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका 2AgBr। ये कहिए सेम। इसको भी क्या करना है आपको? सूर्य के प्रकाश में गर्म करना है, तो वो हो जाएगा सनलाइट। किसके अंदर? सनलाइट। तो यहाँ हो जाएगा 2Ag + Br2। ये हो गया आपके पास वियोजन अभिक्रिया। तो आज की क्लास में अपन ने देखा संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है? समीकरण को संतुलन कैसे किया जाता है, और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार पढ़े। पहला प्रकार पढ़ा संयोजन अभिक्रिया और दूसरा प्रकार पढ़ा वियोजन अभिक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन, अगली क्लास में, जिसके अंदर अपने इसके और भी टाइप से अभिक्रियाओं के प्रकार है उसके बारे में देखेंगे। विस्थापन है, द्विविस्थापन है और ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, उन सब के बारे में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।